खुमस आप कहीं भिजवा सकते हैं, सदका कहीं भिजवा सकते हैं, फितरा अपने शहर में देना, ताकि इनके यहाँ के गरीबों को यही उनका यहाँ हक मिल जाए। देखिए, आपको अक्सर जुमला सुनने को मिलेगा कि जी वो कराची में तो इतने गरीब बेवाएं हैं और यतीम बच्चे हैं, उनका खाने को नहीं, मेलबर्न वाला तो किसी तरह रो पीट के गुजारा कर ही लेता है। ये जुमला सुनने को मिलेगा। इसलिए अगर इस्लाम ऐसा कर दे तो यही नतीजा होगा। और लार्ज स्केल पे जाए कि अरे पाकिस्तान में भी लोग किसी तरह रो पीट के गुजारा कर लेंगे, असल इस वक्त तो मदद के मोहताज हैं, वाकई मोहताज है गजा के बच्चे, सारा फितरा वहां चला जाएगा। तो भाई बाकी लोग ठीक है, उनकी मजबूरी बहुत बड़ी है, लेकिन ये लोग भी तो है ना। तो इस्लाम ने खुद ही अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया। तो फितरा हमेशा अपने शहर के गरीब को देना और कोशिश करें खुद दें। ये सिस्टम ही अच्छा नहीं है कि इमाम बाड़े जमा करें, मस्जिदें जमा करें, ऑर्गेनाइजेशन जमा करें। अब मजबूरी, बहुत से लोग इस जहमत में नहीं पढ़ना चाहते, तो उनकी मदद के लिए ये लोग तैयार होते हैं, ये मस्जिदें, ये इमाम बाड़े, ये ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ज्यादा बेहतर है खुद दो। लेकिन इसमें एक टेक्निकल बात याद रखिए, जो मैंने अक्सर कहा है कि मसाइल में एक एक लफ्ज अहम है। मुश्तहिद जब एक एक लफ्ज अहम बताएगा तो आपको गुस्सा आता है। जब आपका खुदा न करे कोई कोर्ट में केस जाएगा, वहां आपको पता चलेगा कि कानून एक एक लफ्ज के ऊपर किस तरह से मिलियंस इधर से उधर कर देता है। वहां कोई नहीं बोलेगा, इसलिए कि वहां पे ताकत है उनके पास, मजबूर हो जाएंगे आप। तो सुनिए, क्या फितरा, जो आदमी जहां रहता है वहां वालों का भी तो हक है ना। हाँ, लेकिन ये जुमला बदल दे, आदमी का माल जहां जहां है फितरा वहां मिलना चाहिए, वहां किसी जगह किसी को भी। खुद आदमी का होना जरूरी नहीं। फर्ज कीजिए आपका एक अकाउंट मेलबर्न में है, एक अकाउंट कराची में है, एक अकाउंट लाहौर में। मैं जानता हूं एक मोमिन को जो इस मजमे में मेरे सामने बैठे हुए, कराची में रहते थे, एक अकाउंट था, बिजनेस लाहौर में कर रहे थे, तो बिजनेस की वजह से लाहौर में भी एक अकाउंट खोला, फिर मेलबर्न में आने का मौका मिला, छोड़ छाड़ के यहां आ गए। लेकिन जो अकाउंट हैं वो हैं, उसमें कुछ रकम भी पड़ी। तो अब इनका माल 3 जगह, खुद ये एक जगह पर है, लेकिन इनको ये इजाजत है जहां जहां इनका माल है उनमें से किसी जगह के गरीब को भी उसी माल में से फितरा दे सकते हैं। तो इतना ये ओपन हैंड भी नहीं कि आप रहें कराची में और फितरा दे रहे हैं, मसलन आप ब्राजील के किसी गांव में, और इतनी सख्ती भी नहीं है कि मेलबर्न में है तो मेलबर्न में ही दीजिए, जहां जहां आपका माल। तो उसमें फिर उलमा आखिरी जुमला, अगर आपको किसी वजह से फितरा यहां नहीं देना, कराची देना। यहां इसलिए नहीं देना कि यहां के किसी गरीब पर आपको इत्मीनान नहीं हो रहा कि वो गरीब है भी कि नहीं। फ्रॉड तो बहुत है, कराची में तो आप पर्सनली जानते हैं। तो यह है कि पहले रकम, इतनी रकम वहां भिजवा दीजिए। अगर है ऑलरेडी आपके अकाउंट में तो ठीक, अकाउंट में हो या आपके किसी रिश्तेदार बाप के पास हो, आपकी रकम आपकी हो, बाप के पास हो, भाई के पास हो, तो उसमें से आप कहें मेरा फितरा दे दो, वो सही। और अगर नहीं है रकम तो पहले इतनी रकम जो फितरा है वहां इस अकाउंट में ट्रांसफर कराइए और उसके बाद उससे फितरा दे दिए। माल जहां जहां है फितरा वहीं उनमें से किसी एक जगह निकलना चाहिए, सिवाय इसके कि आप मर्जे को देना चाहें। क्योंकि अब बहुत से लोग ईद करने करबला जाते हैं, नजफ जाते हैं, वो एक अलग केस है कि ना आपका नजफ और करबला में कोई अकाउंट है, ना आप वहां रहे हैं, ना कोई पैसा है, मर्जे को देने के लिए ले जाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि वो भी इसको पसंद नहीं करते कि अपने शहर के लोगों को छोड़ के वहां रकम लेके आओ, और इतनी छोटी रकम $6 $7 एक फैमिली के कितने 30 40 $50 बनेंगे। अब जो जुमला बहुत घिसा पिटा है, मुझे कहते हुए भी अब अच्छा नहीं लगता कि जी इतना का तो आप बर्गर खा लेते होंगे और इतने की तो आप कॉफी पी लेते होंगे, इतनी छोटी रकम में आप इतना रिस्क ले। लेकिन बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि अगर आदमी खुद ना पहुंचा सके तो इजाजत है काबिल भरोसा के जरिए। ये तो हुआ फितरे का एक मतलब। फितरा निकलेगा किस चीज पर? जो यहाँ के मोमिनों की अक्सरियत जो ग़िज़ा खाती है। तो अभी तो हम लोग आटा खाने वालों में आते हैं, खुद ही जाके पूछ लीजिएगा ग्रोसरी शॉप से कि 3 किलो आटा क्या है, किसी आलिम वालिम से पूछने की जरूरत नहीं।